नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम भौतिक सीमाओं के उस पर्दे को पूरी तरह से उठाने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी आंखों पर पड़ा रहता है। भारत के महान संतों के असाधारण और चमत्कारी अनुभवों के जरिए हम अद्वैत यानी गैर द्वैतवाद की उस गहरी अवधारणा को समझेंगे। ये एक ऐसा विचार है जो साबित करता है कि भौतिक शरीर भले ही अलग अलग दिखाई दे, लेकिन आत्मा का मूल तत्व बिल्कुल एक ही है। ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे संत अपनी भौतिक सीमाओं से परे जाकर एक परम सत्य का अनुभव करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम किसी एक ही रास्ते को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम चीजों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना बहुत पसंद करते हैं। लोग अक्सर किसी एक विचार, एक मार्ग या एक गुरु के प्रति इतने ज्यादा समर्पित हो जाते हैं कि वो बाकी सभी चीजों के लिए अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं। शुरुआत में ये समर्पण बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि यही चीज परम आध्यात्मिक सत्य को देखने में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। जब हम ये मान लेते हैं कि बस हमारा रास्ता ही सही है, तो हम उस सार्वभौमिक सत्य को देखने से पूरी तरह चूक जाते हैं जो हर जगह मौजूद है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं महान संतों के मिलन की और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन दो महान संतों के काम करने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ स्वामी शिवानंद जी हैं, जिनका ऋषिकेश में एक बहुत ही विशाल और सुव्यवस्थित आश्रम था। वो जगह हमेशा उनके शिष्यों और तय नियमों से भरी रहती थी। और वहीं दूसरी तरफ नीम करोली बाबा, जिन्हें सब प्यार से महाराज जी कहते थे, उनका तौर तरीका बिल्कुल अलग था। उनकी यात्राएं पूरी तरह से अप्रत्याशित होती थी। वो अक्सर बिना बताए ही कहीं भी पहुंच जाते थे। और कमाल की बात यह है कि जब भी वो कहीं जाते तो कोई ना कोई ऐसी चमत्कारी घटना जरूर घटती थी जो लोगों के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती थी। इस पूरे घटना को सही से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि यहाँ स्वामी या महात्मा का असल मतलब क्या है। आमतौर पर एक साधक किसी एक गुरु या परंपरा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, ये गहन समर्पण कभी-कभी एक ब्लाइंड स्पॉट भी पैदा कर सकता है। अत्यधिक निष्ठा के कारण ऐसी कठोर सीमाएं बन जाती हैं जहां इंसान ये देख ही नहीं पाता कि सभी प्रबुद्ध संतों के भीतर असल में एक ही सार्वभौमिक आत्मा का वास है। यहीं से हमारा दूसरा खंड शुरू होता है, समर्पण और मान्यता। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन सीमाओं को सीधे चुनौती दी गई। अब यहाँ एक बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय सन्यासी का प्रसंग सामने आता है। ये वृद्ध स्वामी जी शिवानंद जी के इतने पक्के भक्त थे कि वे उनके अलावा किसी और संत को संत मानते ही नहीं थे। शिवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद भी वे सिर्फ उन्हीं की स्मृति की आराधना करते थे। उनका अहंकार इस कदर दृढ़ था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से महाराज जी के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे अंधभक्ति कभी-कभी अहंकार का रूप ले लेती है और हमें दूसरों का सम्मान करने से रोक देती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महाराज जी ने केवल एक वाक्य से इस कठोर अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वे उन वृद्ध स्वामी जी के पास पहुंचे, महाराज जी ने बड़ी ही सहजता से कहा, वेदव्यास जी आ गए हैं। आप यकीन मानिए, इन चंद शब्दों में इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति थी कि उस सन्यासी का सारा अहंकार पल भर में पिघल गया और वे सीधे महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। उन दोनों ने तुरंत एक दूसरे को उनके असली आध्यात्मिक रूप में पहचान लिया। ये पल चीख चीख कर कहता है कि ये बाहरी सीमाएं केवल और केवल एक भ्रम है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, एकता का अलौकिक दर्शन, जहां ये कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक और महात्मा महाराज जी से मिलने आए हुए हैं। पहले तो उन्होंने महाराज जी की दी हुई पूड़ियां खाईं, फिर जब उन्हें एक गुफा में बैठने को कहा गया तो वो वहां की ऊर्जा से इतने ज्यादा अभिभूत हो गए कि एक पर भी वहां टिक नहीं पाए। अंत में वो बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बस इसलिए ताकि वो लगातार महाराज जी को देख सकें। ये जो शारीरिक बेचैनी थी ना, ये किसी बहुत बड़े चमत्कार के होने से ठीक पहले की आहट थी। यहाँ हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि जो हुआ वो बुद्धि से परे है। उन महात्मा के सामने कैंची आश्रम का वो पूरा सांसारिक वातावरण, वहाँ का भूगोल अचानक चमत्कारिक रूप से ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में बदल गया। ये उनके दिमाग का कोई भ्रम या विचार नहीं था, ये एक पूर्ण दृश्यमान परिवर्तन था जिसने भौतिक वास्तविकता की सारी हदें तोड़ दी। सोचिए, एक जगह पलक झपकते ही पूरी तरह दूसरी जगह में तब्दील हो गई। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ।
परिवेश के बदलने के साथ साथ महाराज जी ने स्वयं भौतिक रूप से स्वामी शिवानंद का रूप धारण कर लिया, मतलब उनका शरीर पूरी तरह बदल गया। ये घटना हमारी भौतिक वास्तविकता की समझ को जड़ से हिला देती है। ये इस बात का एक ऐसा ठोस प्रमाण है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि इन महान संतों के बीच परम एकता मौजूद है। रूप, रंग और स्थान, ये सब केवल बाहरी आवरण हैं जिन्हें ये सिद्ध संत अपनी इच्छा से कभी भी बदल सकते हैं। और यही हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड तक ले जाता है, आत्माओं की अभिन्नता। शिवानंद जी का रूप धारण किए हुए महाराज जी उस हैरान परेशान महात्मा के पास गए और उनसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या आपको हम दोनों में अंतर दिखाई देता है? क्या हम दोनों एक नहीं हैं? और सच कहूँ तो ये सवाल सिर्फ उस महात्मा के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। ये हमारे दिमाग में बैठे अलगाव के हर उस विचार के लिए एक सीधी चुनौती है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं। अब उस अचंभित महात्मा के पास इस सच्चाई को मान लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया, आप ही तो उस रूप में भी थे। सचमुच आप दोनों एक हैं। आप इस रूप में मुझे भ्रमित कर रहे हैं। ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। भौतिक रूप केवल एक भ्रम है। असलियत में सिर्फ एक ही सार्वभौमिक आत्मा है जो अलग अलग शरीरों में लीला कर रही है। ये रूपों का खेल केवल हमारी मानवीय आंखों को चकमा देने के लिए है। और इस पूरी रहस्यमयी घटना का अंत कैसे होता है? महात्मा की बात सुनकर महाराज जी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिए। और ये मौन मुस्कान ही अपने आप में एक मुकम्मल जवाब थी। परम सत्य को साबित करने के लिए किसी सांसारिक सफाई या शब्दों की जरूरत होती ही नहीं है। वो मुस्कान इस बात की मुहर थी कि जो रहस्य खुलना था वो अब पूरी तरह से खुल चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। यदि दुनिया के महानतम संत अपनी तमाम शारीरिक और वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद वास्तव में एक ही सार्वभौमिक आत्मा हैं, तो जरा सोचिए, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अलगाव के किन झूठे भ्रमों को अभी भी कसकर पकड़े हुए हैं। ये समय है बाहरी दिखावे, आपसी मतभेदों और सतही सीमाओं से परे देखने का। जो चीजें हमें अलग करती हैं वो महज एक भ्रम है, और जो हमें भीतर से जोड़ती हैं वही परम सत्य है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर गहराई से मनन जरूर कीजिएगा।